सामने एक ऑस्ट्रिच आता है। ब्रेवस्टोन उसके सामने जाता है और तभी वो ऑस्ट्रिच उसे मार देता है, यानी कि उसने अपनी एक लाइफ, एक चांस खो दिया। अब उसके पास दो और चांसेस हैं। ये सब के सब यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि अब यहाँ पर ऑस्ट्रिच का पूरा झुंड आ चुका है जो इन्हें मारना चाहता है। ये गाड़ी से ऑस्ट्रिच से बचते हुए भाग रहे होते हैं और तभी इनके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है। ये गाड़ी नहीं रोक सकते क्योंकि इनके पीछे पूरा ऑस्ट्रिच का झुंड है। इसीलिए ब्रेवस्टोन उस गाड़ी को वहाँ से खुदाकर दूसरी तरफ पहुँचा देता है, जिस वजह से इन सबकी ऑस्ट्रिच से जान बच जाती है। और हमें असली दुनिया में व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपनी इस गेम के अंदर नहीं आई। वो एलेक्स के पास जाके कहती है हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाना चाहिए। और अब ये चारों के चारों गेम के अंदर है। उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर योगन है। यहाँ पर ब्रेवस्टोन की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि ब्लू है। उसे फॉलो करते हुए योगन के लोग जब पहुँच जाते हैं उनके पास एक चेस्ट होता है जिसके अंदर चीज है। अब इस दुनिया में है कि इस चेस्ट को जो कैसे वहाँ से उठा सकते हैं। तभी यहाँ पर लाइफ बंद हो जाती है। इसका नाम है स्ट्रीट फूड है। वो चेस्ट की चाबी चलाकर भाग रही होती है लेकिन ब्रेवस्टोन उसे पकड़ लेता है और योगन के हाथ सौंप देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि स्पेंसर है। तो इस बार गेम के एक नए कैरेक्टर की उसमें है जिसका नाम है स्ट्रीट फूड है। अब इसके साथ लिंक यानी कि स्पेंसर भी आ चुका है। ये सब के सब आगे की प्लानिंग करते हैं। इसके मुताबिक ब्रेवस्टोन और लूसी सब के सब कैमल्स यानी कि ऊँट लेने के लिए जाते हैं, जबकि रूबी और शैली ये दोनों के दोनों बेरीज लेने के लिए जाते हैं। अब रूबी किसी तरह से पानी से बचते हुए बेरी के पेड़ तक पहुंचकर बेरी जब वापस ला रही होती है तो पानी में गिर जाती है। उसकी मदद के लिए शैली अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जब वो उसका हाथ खींचता है तो इन दोनों की पावर्स एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि रूबी की बॉडी में जो कैरेक्टर था वो शैली की बॉडी में चला जाता है और शैली की बॉडी का कैरेक्टर रूबी की बॉडी में आ जाता है। ये दोनों के दोनों अपने पहले वाले कैरेक्टर में रहना चाहते हैं, इसीलिए शैली वो सारे एक्शंस रिपीट करता है जो कि रूबी ने किए थे और एक बार फिर से इनके अंदर के कैरेक्टर यानी कि जो अंदर असली के इंसान होते हैं वो बदल जाते हैं, पहले की तरह बन जाते हैं। वहीं ब्रेवस्टोन, मिंग और मोस को दिखाया जाता है जो कैमल लेने के लिए पहुंच चुके हैं। ब्रेवस्टोन बाहर ही खड़ा होता है जबकि मोस और मिंग अंदर जाते हैं। अब जब ब्रेवस्टोन बाहर होता है तो यहाँ पर कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो सच में एक ब्रेवस्टोन है, बहुत ताकतवर है। वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ता है। वहीं मिंग को और मोस को दिखाया जाता है जो कैमल के पास होते हैं। मिंग को पता चलता है कि मोस एनिमल से कैमल से बात कर सकता है, इसीलिए उसकी मदद से कैमल्स लेकर बाहर आ जाते हैं। पर तभी वहाँ पर ब्रेवस्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड का हस्बैंड आ जाता है जो इन पर हमला करके इन सबको मार देता है, यानी कि इन सब की एक लाइफ खत्म हो चुकी है। अब ये सब के सब कैमल्स के ऊपर बैठकर एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से आगे कैमल्स नहीं जाते क्योंकि आगे खतरा है। इसका मतलब आगे का सफर इन सबको पैदल ही तय करना होगा। ये पांचों के पांचों आगे पैदल जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लकड़ी के ब्रिजेस होते हैं। शैली की मदद से एक ब्रिज को चूज करते हैं जिसके बाद बहुत सारे मंकीज इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। नीचे बहुत गहरी खाई होती है और अब ये सब अपनी जान बचाने के लिए उन मंकीज से लड़ रहे होते हैं। रूबी अपनी जान बचाने के लिए एक गलत ब्रिज के ऊपर चली जाती है और तभी वहाँ पर एक मंकी आता है जो उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, जिसका मतलब ये है कि उसकी भी एक लाइफ अब कम हो चुकी है। वहीं दूसरे ब्रिज पर मिंग के ऊपर भी मंकी हमला कर देता है और इससे पहले कि वो मिंग को मारता, ब्रेवस्टोन उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है जिससे मंकी मारा जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे मंकी हैं जो इनके ऊपर हमला करना चाहते हैं, इसीलिए ब्रेवस्टोन और मिंग जोर जोर से ब्रिज को हिलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से मिंग ऊपर से नीचे दूसरे ब्रिज पर गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है और वो उसे लेकर इस जगह से सुरक्षित दूसरी तरफ चली जाती है। अब सबके सब दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं लेकिन अब भी मंकीज इनका पीछा कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर एलेक्स एक घोड़े के ऊपर आ जाता है। घोड़े की मदद से वो सभी मंकीज को यहाँ से भगा देता है और हमें पता चलता है कि एलेक्स के पास जो घोड़ा है दरअसल वो बेथनी है। इस बार वो एक घोड़े के रूप में यहाँ पर आई है। यहाँ पर जितने भी बाकी कैरेक्टर्स होते हैं सब अपनी अपनी दो लाइफ्स खत्म कर चुके हैं, यानी कि इनके पास एक चांस है। ये अपने असली रूप में नहीं होते जिस तरह से पिछली कहानी पिछली फिल्म में थे, इसीलिए अपनी पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे होते। और तभी ये एक बार फिर से पानी को देखते हैं। ये वही पानी होता है जिसमें रूबी ने और शैली ने अपने अपने कैरेक्टर्स को चेंज किया था और अब ये सबको बता देते हैं कि कैसे ये अपने असली अवतार में आ सकते हैं जिस तरह से पिछली कहानी में थे। ये सब के सब पानी में कूद जाते हैं और इसके बाद जिस बॉडी में जो पिछली बार था वो उसी बॉडी में आ जाता है। स्पेंसर के दादाजी जो कि ब्रेवस्टोन थे अब वो बन जाते हैं मिंग और उनका साथी माइलो बन जाता है घोड़ा। अब ये सब के सब गीले हो चुके हैं, इसीलिए अपने आप को सुखाने के लिए, रेस्ट करने के लिए कुछ देर वहीं पर रुक जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि योर्गन के लोग मिंग और घोड़े को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि स्पेंसर के दादाजी को और उनके दोस्त माइलो को। इन्हें पता है कि योर्गन के किले में उन्हें वापस पा सकते हैं, इसीलिए इन सबको योर्गन के किले में जाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन सब की अब एक लाइफ बची हुई है। एलेक्स कहता है कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा और उसके प्रोत्साहन देने पर ही सब के सब योर्गन के किले की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते सबके अलग होते हैं, जहाँ पर ब्रेवस्टोन और रूबी पहाड़ पर चट्टान पर चढ़कर उस तरफ जा रहे होते हैं। वहीं एलेक्स को दिखाया जाता है जो योर्गन के लोगों के साथ मिलकर किले के अंदर जा रहा होता है। मोस और शैली उनके पीछे पीछे होते हैं लेकिन गार्ड उन्हें रोकते हैं। दरअसल गार्ड्स को ये लगता है कि ये वो व्यापारी है जिनसे मॉर्गन ने नेकलेस का यानी कि फैल्कन हार्ट का सौदा किया, इसीलिए वो उन दोनों को बहुत इज्जत के साथ अंदर ले जाते हैं। वहीं हमें ब्रेवस्टोन को और रूबी
रूबी को दिखाया जाता है जो बर्फीली चट्टान के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। ब्रेवस्टोन जो कि असल में स्पेंसर है, वो रूबी को यानी कि मार्था को बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, इसीलिए मुझे इनसिक्योरिटी हुई क्योंकि मैं स्पेंसर के रूप में कमजोर था और मैं गेम के अंदर दोबारा आ गया। मार्था कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर ब्रेवस्टोन को यानी कि स्पेंसर को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो गेम में इसीलिए आया था ताकि वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन सके जिस तरह से वो पहले गेम में था जहाँ पर उसे मार्था ने यानी कि रूबी ने पसंद किया था। वहीं हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर माइलो को घोड़े के रूप में बंद किया गया है। वो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन 2 बार मारा जाता है जिससे उसकी 2 लाइफ खत्म हो जाती है। अब उसके पास एक ही लाइफ है, अब वो घोड़े को बचा लेता है। वहीं ब्रेवस्टोन और रूबी भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मिंग को कैद किया होता है। ये मिंग को छुड़ा लेते हैं क्योंकि वो एक शातिर चोर है और अब मिंग की मदद से ये उस रूबी को, उस नेकलेस को यानी कि फैल्कन हार्ट को चुराना चाहते हैं। लेकिन जब मिंग को उस जगह पहुंचाया जाता है तो उसके अंदर, चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि पूरा का पूरा ट्रैप है। वहीं हमें शैली और मॉस को दिखाया जाता है जिन्हें यॉर्गन के लोग यॉर्गन के पास लाते हैं ताकि वो फैल्कन हार्ट का सौदा यॉर्गन से कर सके। दरअसल यॉर्गन फैल्कन हार्ट के बदले इनकी सिस्टर से शादी करना चाहता है लेकिन इनके साथ इनकी सिस्टर नहीं होती। तभी वहाँ पर रूबी आ जाती है जो कहती है कि मैं इनकी सिस्टर हूँ, पर इनका ये प्लान काम नहीं करता क्योंकि यहाँ यॉर्गन को एक लेटर मिलता है जो कि उन्हीं दोनों भाइयों का होता है जिन्होंने इनके साथ सौदा किया था। वो कहते हैं कि किसी काम की वजह से हम नहीं आ रहे। यॉर्गन समझ जाता है कि ये बहरूपी है। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि सबको पकड़ लिया जाए। तभी यहाँ पर ब्रेवस्टोन आता है जो कि बहुत ही ताकतवर होता है। वो यॉर्गन के ऊपर हमला करता है। यॉर्गन को उसके प्रहार का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ब्रेवस्टोन को उठाकर फेंक देता है। ब्रेवस्टोन अपनी जेब से उसी बैरी को निकालता है जो उसने अपने साथियों की मदद से हासिल की है और जब यॉर्गन उस बैरी को देखता है तो वो पीछे हट जाता है। अपने आदमी को उनका सामना करने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है। दरअसल वो उन भाइयों के पास चला जाता है। यहाँ पर यॉर्गन से सौदा करने के लिए आने वाले थे। ब्रेवस्टोन जब से ज्यादा वो देखता है तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यॉर्गन अपनी फ्लाइंग शिप से यहाँ से निकल रहा होता है लेकिन ब्रेवस्टोन रस्सी पकड़कर शिप तक पहुंच जाता है और ऊपर बैरी से हमला करता है। दरअसल ये मेरी उसकी वीकनेस है, इसी को कमजोर कर जाता है जिसका फायदा उठाकर ब्रेवस्टोन उसे मारकर पीछे फेंक देता है। यहाँ पर ब्रेवस्टोन नीचे गिर जाता है कि रस्सी पकड़ जाता है। तभी हम सामने से मिंग और मॉस को देखते हैं जो ब्रेवस्टोन को बचाने के लिए आते हैं। दरअसल मिंग और कोई नहीं बल्कि ब्रेवस्टोन यानी कि स्पेंसर की दादाजी है जो पूरा का पूरा दोस्त भाई है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक मंत्री है जिससे हमला बोलना शुरू कर देता है और जैसे ही ब्रेवस्टोन तक पहुंचता है ब्रेवस्टोन के पास फैल्कन हार्ट है जो मिंग की तरफ फेंकता है। मिंग उसे पकड़ लेता है। ब्रेवस्टोन कहता है कि इसे सूरज की तरफ ले जाओ और वहां जाकर तुम्हें कहना होगा जुमांजी। दरअसल ये बर्फीला इलाका है इसलिए बादलों के ऊपर सूरज की किरणें हैं और अब मिंग अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर बादलों के ऊपर चला जाता है जहां पर वो फैल्कन हार्ट को सूरज की किरणों के सामने लगता है। ये सब के सब मिलकर कहते हैं जुमांजी और जुमांजी कहते हैं सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है यानी कि जुमांजी जंगल का इस दुनिया का जो श्राप है अब वो खत्म हो चुका है। श्राप खत्म होने के बाद यहाँ पर गाइड आता है जो इन्हें इनकी दुनिया में वापस भेजना चाहता है लेकिन माइलो जो कि हॉर्स है वो अपनी दुनिया में जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बीमार है और जल्दी मारा जाएगा। इसीलिए वो अपनी बची हुई जिंदगी इसी दुनिया में हॉर्स बनकर इस दुनिया की रक्षा करना चाहता है। इसके बाद गाइड इन सबको इनकी दुनिया में वापस भेज देता है। अपनी असली दुनिया में वापस आने के बाद स्पेंसर को दिखाया जाता है जो अपने दादाजी को वीडियो गेम खेलना सिखा रहा होता है। उसके दादाजी को भी अब गेम अच्छा लगता है और ये सारे के सारे दोस्त तय करते हैं कि हमेशा एक दूसरे